हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नूर जी हजूरी। इसे बचाना बहुत है जरूरी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आदिति कुमारी। बिहार में जन विश्वास महारैली को देखकर कलयुग वाली घर फोड़नी, 3 के कई और एक 80 वर्ष वाली मंथरा का नींद चैन सब गायब हो चुका है। वैसे तो अब राजा दशरथ को भी समझ में आ गया है कि हमने केकई और मंथरा के कहने पर जो फैसला लिया था वो बिल्कुल गलत था। बिल्कुल सही बात है। आज जो जन विश्वास यात्रा में जन सैलाब जो देखने को मिला है वो वाकई ही विपक्षों का नींद हराम कर दिया है। प्रोफेसर सुबोध कुमार। यह जन सैलाब और यह 2 से 3 लाख लोगों की यह ऊर्जावानी उपस्थित आपको दुनिया की किसी पार्टी के किसी नेता के कहीं भी किसी रैली या जनसभा में देखने को नहीं मिलती। और इसके लिए कोई सरकारी तंत्र, प्रचार तंत्र, मीडिया, प्रोपगेंडा, प्रशासनिक दुरुपयोग, सूचना तंत्र, धन, बल इत्यादि का दुरुपयोग भी नहीं किया गया है। श्री तेजस्वी यादव जी के समतुल्य कोई मास लीडर इस समय देश की राजनीति में नहीं है, यह तय है। बिल्कुल सही बात है। आज जो जितना जनता प्रेम स्नेह दे रही है तेजस्वी यादव को, उससे लगता है कि देश में इनके सामने कोई भी नेता इनके मुकाबले में नहीं है। रोहित सूर्यवंशी। सीहोर जिले के सिंधिकागंज थाना अंतर्गत ग्राम कुरलिया कला में जातिवादी सेंध समाज के लोगों ने दलितों के घर पर जानलेवा हमला किया। रविदास जयंती पर जुलूस रोक, फिर घर आकर तलवार, फारसी लठ से कायराना हमला किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है सरकार युवकों, नौजवान और किसान नौकरी, रोजगार और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। किसान, नौजवान से लेकर हर वर्ग दुखी हैं और निराश हैं। श्री यादव ने आज आगरा में कहा कि उत्तर प्रदेश में हर भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। भाजपा सरकार जानबूझकर पेपर लीक करती है जिससे युवाओं को नौकरी न देने पड़े। भाजपा सरकार सिर्फ कुछ लोग को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। नौजवान निराश हैं। नौजवान अपनी डिग्रियां जलाकर आत्महत्या कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव ने भाजपा हटाओ संकट मिटाओ का नारा देते हुए कहा कि आज लोकतंत्र, संविधान संकट में है। भाजपा सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही है, संविधान विरोधी काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संविधान में पिछड़ों, दलितों, आदिवासी को जो हक दिया गया था उसे भाजपा सरकार ने छीना है। आज देश के सामने लोकतंत्र और संविधान बचाने की जरूरत है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश में
देखा गया कि भाजपा ने कैसे चंडीगढ़ में वोट लूटने का काम किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा हारेगी तभी लोकतंत्र और संविधान बचेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, मजबूत है। एकजुट इंडिया गठबंधन भाजपा के एनडीए को हराएगा। श्री यादव ने कहा कि आज किसान और नौजवान भाजपा सरकार के खिलाफ खड़ा है। किसानों और नौजवानों की ताकत से भाजपा सरकार घबराई हुई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा हारेगी। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों और नौजवानों को उनका हक और सम्मान दिलाएगी। श्री यादव ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले भाजपा सरकार 3 काले कृषि कानून लेकर आई थी। इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन में 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन भाजपा सरकार को उसका कोई दुख नहीं हुआ। किसान एकजुट होकर काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। किसानों की एकजुटता से घबराकर भाजपा सरकार ने तीनों काले कानून को वापस ले लिया। इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता भाजपा को हराने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होगा। राहुल गांधी, क्या मोदी मित्रों का कर्ज माफ हुआ? हाँ। क्या मोदी मित्रों को कॉर्पोरेट टैक्स से छूट मिली? हाँ। क्यों मोदी मित्रों को सस्ती जमीनें दी गई? हाँ। पर क्या किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं। क्या किसान का कर्ज माफ हुआ? नहीं। हिंदुस्तान के संसाधनों को 1% खास लोगों में लुटा देने की मित्र नीति भारत बनाने वाले के साथ मोदी का विश्वासघात है। कांग्रेस प्रतिबद्ध है हर किसान, हर मजदूर और अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब के लिए न्यायपूर्ण नीतियों बनाने के प्रति असज्ञ है। दिलीप मंडल, जहां कहीं भी कोई अफसर या विभाग आरक्षण की अनदेखी करे, उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे नौकरी से भी हटाया जाए। वैसे तो उसे उल्टा टांग कर तब तक धूप में रखना चाहिए जब तक उसकी पूरी चर्बी गल न जाए। संविधान विरोधियों के साथ यही सुलूक होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण बहाल करो। दिलीप मंडल जी इन्होंने इस बात को कहा है। बिल्कुल सही बात है। देश में संवैधानिक जो अधिकार है आरक्षण का, उसको बिल्कुल लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये अधिकार इन लोगों को मिले और ये लोग आगे बढ़ें और बराबरी कर सके। जय की यादव, ये 2 तस्वीरें बहुत खास है। यह 2 तस्वीरें इस देश का पूरा इतिहास और वर्तमान समझाती है। यह 2 तस्वीरें बताती है कि वह लोग कौन थे और हैं जो असली योद्धा थे और हैं। इन 2 तस्वीरों के कुल 3 लोग हैं। यह 3 लोग वह हैं जो कभी किसी के आगे झुके नहीं और आज भी इन्हें झुकाने की हर संभवतः कोशिश की गई, मगर यह लड़ते रहे लेकिन झुके नहीं। यही तो तीनों लोग हैं जिससे इस पूरे देश को उम्मीद है। यह तीनों लोग भी युवाओं और वंचितों के अधिकारों के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये 3 महारथी हैं, राहुल जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। ये तीनों कभी मनवादी विचारधाराओं के सामने इन्होंने कभी भी घुटना नहीं टेका, कभी भी हार नहीं माना। हर एक सितंब को सहते हुए जनता की आवाज बुलंद आज भी कर रहे हैं। जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 43वें दिन आज आगरा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के तालमेल के बाद अखिलेश यादव पहली बार इस यात्रा में शामिल हुए। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सुनिश्चित करेगी कि नफरत फैलाने वाली बीजेपी को इंडिया गठबंधन के हाथों हार मिले। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई सामाजिक और आर्थिक न्याय की है। इंडिया गठबंधन इसके लिए साथ मिलकर लड़ रहा है। राहुल ने कहा, नफरत की असली जड़ नाइंसाफी है। आज देश की ज्यादातर जनता इस इंसाफी के शिकार हैं। उन्होंने किसानों के आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार एमएसपी की गारंटी देने से इनकार कर रही है। मोहब्बत के शहर आगरा में राहुल गांधी मोहब्बत बरसाते हुए फ्लाइंग किस दे रहे हैं और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। नफरत के इस दौर में मोहब्बत का पैगाम देते हुए अखिलेश यादव राहुल। प्रियंका गांधी ने कहा, जनता जनार्दन का यह सैलाब क्यों उमड़ा है? क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार और पेपर लीक से सुरक्षा नहीं है, भविष्य की उम्मीद नहीं है, किसानों के लिए उचित सुविधा और उचित दाम नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, वंचितों के लिए हिस्सेदारी नहीं है। जो भी देशवासी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट और अन्याय से पीड़ित हैं, उनके लिए न्याय नहीं है। हम लड़ते रहेंगे अन्याय के खिलाफ। जन जन को न्याय दिलाने के लिए न्याय का हक
मिलने तक। हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नूर जी हजूरी। इसे बचाना बहुत है जरूरी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।